अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक नर्स के सिर्फ अल्फाज ही नहीं बल्कि इसकी आंखों का अंदाज, इसकी खामोशी और इसका रवैया भी मरीज को शिफा दे सकता है। जी हाँ, यही है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, द हार्ट ऑफ हीलिंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक नर्स अपने लफ्ज़ों, अंदाज और हमदर्दी के ज़रिए कैसे मरीज के दिल को छू सकती है। Objectives are define and differentiate, clearly define therapeutic communication and distinguish it from casual social interaction. Master key techniques, apply essential skills like active listening using SOLER method and core verbal techniques, reflecting, restating to facilitate client expression. Recognize barriers, identify and avoid common non therapeutic responses, giving advice, false reassurance that disrupt rapport. Foster trust, utilize effective communication to establish. थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन ये क्या है? ये एक ऐसा नर्सिंग का जो वो फ़न है जो सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि क्या है, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, हीलिंग, ये एक जो रिश्ता है वो डेवलप करता है। ये गोल डायरेक्टेड होता है और प्रोफेशनल गुफ्तगू होती है जिसका मकसद होता है पेशेंट की वेल बीइंग और पर्सनल ग्रोथ। What is therapeutic communication? Definition: a goal directed, focused, and professional exchange between a caregiver and a patient or client. बेसिकली ये एक फोकस और पर्पसफुल जो कनेक्शन है उसे कहते हैं। ये पेशेंट और नर्स के दरमियान एक कनेक्शन का ज़रिया है जो पेशेंट की मेंटल हेल्थ और इमोशनल को बेहतर बनाता है। Primary goal to promote client well-being and personal growth, leading to better coping, understanding, and problem solving. Key direction: it is not social chit chat. Every interaction has a purpose. तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन ये सोशल टॉक नहीं है बल्कि ये हर इंटरेक्शन का एक मकसद होता है। जब भी कोई टॉक होती है इसका बेसिकली एक पर्पस होता है। इसमें जो नर्स की जो बेसिकली तवज्जो होती है ना वो पेशेंट के वेल बीइंग के ऊपर होती है। इसमें तीन जो बेसिकली चीज़ें आती है: एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट। यानी आप उसकी बात को तीन जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं वो ये आते हैं कि इसमें आप तवज्जो से सुनते हैं, हमदर्दी करते हैं और पेशेंट के साथ एतमाद पैदा करते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट्स, इसके करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं? जेन्युइननेस, बीइंग ओपन, honest and real in the relationship, words match actions। बेसिकली जो एक नर्स है अपने जो वर्डिंग है और जो वो एक्शन करती हैं उसमें वो सच्ची और एक जैसी हो, जो वो कहे वही करे। यानी उनके जो वर्डिंग है वो मैच करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्पैथी, understanding the client's situation and feelings from their perspective, walking in their shoes without losing your own objectivity। एम्पैथी, पेशेंट की कंडीशन को इसके एहसासात से देखना, कि अपने आप को उनकी जगह पे खड़े होके देखना लेकिन खुद पर काबू भी रखना। Positive regard, respect, valuing the client as a person regardless of their behavior or circumstances, accepting them without judgment। पॉजिटिव मतलब पेशेंट को इसकी पर्सनालिटी के तौर पर, यानी जो वो पेशेंट है उसका बिहेवियर है या उसकी कंडीशन है, विदाउट आप उनकी कंडीशन कैसी भी हो लेकिन आपने जजमेंट के बगैर पेशेंट को वैल्यू देनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, एहतराम करना है। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, सस्पेंडिंग पर्सनल वैल्यूज़ और ओपिनियंस,
टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर द क्लाइंट टू शेयर। जो नर्स है वो अपनी ज़ाती राय या तनकीद पीछे रखती है ताकि जो पेशेंट है खुलकर बात कर सके। तो ये एसेंशियल कंपोनेंट्स में आता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के। कोर थेराप्यूटिक टेक्निक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव लिसनिंग, साइलेंस, रिस्टेटिंग, पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्टिंग। ये टेक्निक्स है, ये सब जो टेक्निक्स हैं ये पेशेंट को ये एहसास दिलाती हैं कि नर्स वाकई सुन रही है, समझ रही है, इसके जज्बात की कदर कर रही है। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग में ये करते हैं कि पेशेंट की बात, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि मतलब आप अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उनको ऐसा रखते हैं कि पेशेंट को मुकम्मल तवज्जो से आप सुन रहे होते हैं। नोडिंग, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड, यानी नज़रें मिलाना, आगे झुकना, सर हिलाना। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक्टिव लिसनिंग में आती हैं। साइलेंस, allowing the client time to think, organize their thought और initiate the next topic। साइलेंस में आप ये कहते हैं कि पेशेंट को सोचने और अपनी बात मुकम्मल करने का आप मौका देते हैं। इससे पहले कि आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, पेशेंट को सोचने, समझने और अपनी बात मुकम्मल करने का मौका देते हैं। एग्जाम्पल ऐसे सिंपली वेटिंग, मेकिंग ब्रीफ नॉन कॉमिटल साउंड लाइक के मतलब चुप रहना। ये एक कोर थेराप्यूटिक टेक्निक का पार्ट है। डिस्टेटिंग, पैराफ्रेजिंग, रिपीटिंग द क्लाइंट्स मैसेज इन योर ओन वर्ड्स टू वेरीफाई अंडरस्टैंडिंग, यानी पेशेंट की बात को अपने अल्फाज में आप दोहराते हैं। एग्जाम्पल, क्लाइंट, आई जस्ट फील सो लॉस। रिस्पॉन्स, so if I understand correctly, you are saying you feel a sense of confusion about your direction। पहले पेशेंट ने कहा कि आई जस्ट फील सो लॉस्ट, तो आपने रिस्पॉन्स क्या दिया कि यानी आप कहना चाहती हैं कि आप उलझन में हैं। तो ये क्या है, आपने जो उनके जो वर्ड्स हैं, उनका जो मैसेज है, उनको अपने अल्फाज में बयान किया है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट की और जो नर्स की है वो क्लियर हो सके। रिफ्लेक्टिंग, डायरेक्टिंग द क्लाइंट्स फीलिंग्स एंड थॉट्स बैक टू देम ऑफन फोकसेस ऑन इमोशंस, पेशेंट के जज्बात वापस दिखाना ताकि वो पहचान सकें, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग। क्लाइंट, आई कांट बिलीव आई फेल्ड द टेस्ट। रिस्पॉन्स, यू साउंड वेरी एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दैट। जैसे क्लाइंट कहता है आई कांट बिलीव आई फेल्ड द टेस्ट, और आपने क्या रिस्पॉन्स किया उसकी फीलिंग को कि आपने कहा कि आप काफ़ी नाराज़ लग रही हैं। तो ये सब जो टेक्निक्स थी वो पेशेंट को ये एहसास दिलाती है कि नर्स वाकई सुन रही है, समझ रही है, इसके जज्बात की कदर कर रही है। तो ये थी कोर थेराप्यूटिक टेक्निक। अब नेक्स्ट भी हम पढ़ते हैं एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग बेसिकली ये क्या है, ये पेशेंट को मज़ीद वजाहत करने के लिए खुले सवालात पूछना, यानी आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन टू इनकरेज द क्लाइंट टू इलेबोरेट ऑन अ टॉपिक। एग्जाम्पल, टेल मी मोर अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर यू लेफ्ट द हॉस्पिटल। बताएं हॉस्पिटल के से वापस आने के बाद क्या हुआ, यानी आपने उनको खुला मतलब कि ओपन एंडेड क्वेश्चन किया है कि उसमें वो जो एक्सप्लेन है वो भी कर सकें। तो ये बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। फोकसिंग, फोकसिंग मीन जब पेशेंट इधर उधर की बात करे तो उससे असल मसले पर वापस लेके आते हैं, उसे कहते हैं फोकसिंग। सेंटरिंग द क्लाइंट ऑन अ स्पेसिफिक रेलिवेंट आइडिया और फीलिंग व्हेन दे बिकम वैग और जंप टॉपिक्स। एग्जाम्पल, दैट्स इम्पोर्टेंट बट लेट्स गो बैक टू व्हाट यू सेड अबाउट योर स्लीपिंग प्रॉब्लम, कि जैसे कि चलिए नींद के मसले पर बात मुकम्मल करते हैं, यानी अगर वो किसी और मसले की तरफ जाना चाहें तो आप उसको वापस लेके आते हैं। दैट इज कॉल्ड फोकसिंग। क्लैरिफिकेशन,
क्लैरिफिकेशन ये है कि पेशेंट की जो भी वैग स्टेटमेंट है उसको मुकम्मल तौर पर आप साफ तौर पर समझना। Seeking to understand vague statements by asking the client to make their meaning clear. Example, could you give me an example of what you mean by always feeling down? इस आपका मतलब है कि हमेशा अफसरदा रहने से क्या है, कि मतलब आप उनकी जो बात की हुई है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ना, तो आप उसको क्लियर करते हो कि मुझे ये समझाएं। इसे कहते हैं बेसिकली क्लैरिफिकेशन। Giving recognition, acknowledge the client effort, change or present but without passing judgment, not praise. Basically, पेशेंट की कोशिश को एक्नॉलेज करना। I see you have been working on your physical therapy exercises, कि मैं देख रही हूँ कि आप अपनी एक्सरसाइज पर मेहनत कर रही हैं। तो ये जो टेक्निक्स है, ये जो नर्स है उनको पेशेंट सेंटर रहने में मदद करती हैं, ताकि पेशेंट की बात सुनी भी जाए और समझी भी जाए। नॉन थेराप्यूटिक बैरियर रिस्पॉन्सेस, बेसिकली ये वो बातें हैं जो कनेक्शन इंटरेक्शन होती हैं उनको तोड़ देती हैं, कि पेशेंट के जो ट्रस्ट है उसको डैमेज कर देती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड दिस गिविंग एडवाइस, यानी मशवरा देना ना, कि अगर मैं फ़र्ज़ करो आपकी जगह पे होती तो मैं ये करती। इफ़ आई वर यू आई वुड जस्ट टेक्स अवे क्लाइंट्स ऑटोनॉमी, टेक्स अवे क्लाइंट्स ऑटोनॉमी, यानी आप उन्हें मशवरा दे रही हैं कि मैं मतलब आपकी जगह पे होती तो मैंने ये करना था। गिविंग फॉल्स रीअश्योरेंस, यानी झूठी तसल्ली देते हैं, फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा। तो ये है डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, मिनिमाइज देयर लेजिटिमेट फियर। तो ये जो सी है ये भी चीज़ नहीं करनी। चेंजिंग दिस सब्जेक्ट, शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम द क्लाइंट पेन और कंसर्न। आप क्या करते हैं कि पेशेंट बात कर रहा होता है तो आप उसका मौजू ही तब्दील करते हैं, तो पेशेंट की असल बात से ध्यान आप हटा देते हैं, तो ये भी नहीं करना। अप्रूविंग और डिसअप्रूविंग जजमेंट, दैट्स वाज अ ग्रेट डिसीजन और यू शुड नॉट फील दैट वे, implies the client must meet an external standard. बेसिकली ये फैसला देना ये अच्छा किया या ये गलत किया, अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना, ये भी ये नॉन थेराप्यूटिक ये जो रिस्पॉन्सेज हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। यूजिंग स्टीरियोटाइप्स, क्लिचेस, cheer up, every cloud has a silver lining, dismissive, यानी हौसला रखो, आम जुमले, सब ठीक हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि लिसनिंग हील मोर देन एडवाइस। तो ये एक बहुत ये जो रिस्पॉन्स है नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, ये एक बैरियर कॉज करते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, द सोलर मेथड, a simple non-verbal framework for active listening. Solar, S mean sit squarely facing the client, O mean open posture, L mean lean slightly toward the client, E mean eye contact, R mean relax and natural manner, यानी पेशेंट की तरफ सीधे मुंह करके बैठना ताकि तवज्जो जाहिर हो, बाजू और टांगे खुली रखना ताकि ओपननेस दिखाई दे, थोड़ा आगे झुकना ताकि दिलचस्पी जाहिर हो, आरामदेह एहतराम के साथ उसके आई कॉन्टैक्ट नज़रें मिलाना, पुरसकून कुदरती अंदाज अपनाना ताकि पेशेंट भी आराम सुकून महसूस कर सकें। ये 5 असूल बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज अल्फाज से ज़्यादा असर रखती है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बेहतर बनती है। ये जो नर्स है उसको बेसिकली क्लाइंट सेंटर रहना चाहिए। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है अक्सर अल्फाज से ज़्यादा बोलते हैं, तो बेसिकली हमारा जो मकसद है वो हमेशा ये होना चाहिए सेफ्टी पेशेंट की, ट्रस्ट
और एक्सेप्टेंस का माहौल पैदा हो, जहां जो पेशेंट है खुलकर अपनी बात कर सकें। अब आप बताएं कि आपने कभी किसी पेशेंट के साथ ऐसा राब्ता महसूस किया है जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल से हुआ हो। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहें।